महाराज जी, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री जी को दही आदि से स्नान करवाती हूँ। उनको भोग में ज्यादातर फल एवं ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करती हूँ। मैं तेल चिकनाई की चीजों का भोग ज्यादा नहीं लगाती। मुझे डर लगता है कहीं श्री जी के चेहरे पर कील मुहासे निकल गए तो श्री कृष्ण जी उनके चिढ़ाएंगे, तुम्हारे कील मुहासे क्यों आ गए। महाराज जी, मैं उनको आंवला और अनार का भोग लगाती हूँ जिससे उनके बाल और कोमल चेहरा चमकता रहे। महाराज जी, मैंने उनके पास टेलीफोन भी रखा है जिससे वो अपने प्रियजनों के हालचाल पता ले सके। बढ़िया है, बढ़िया है। अपने भाव में मगन रहना चाहिए। प्रेमी जनों का एक अलग देश होता है, प्रेमी जनों के अलग भाव होते हैं। आप अपने प्रभु से ऐसे ही प्यार करें जैसे कर रही हैं। तो जैसे हमारे भाव प्रभु के प्रति होते हैं ना, मान लो प्रिय भाव ही तो है ना, ये खवाएंगे तो अब वो उसको उसका ना भाव नहीं है। प्रियता में ये हम भूल जाते हैं कि हमारे वो प्रभु हैं। ये प्रियता का स्वरूप होता है, अपने जैसे लगने लगते हैं। अच्छी बात है। तो सच्चिदानंद में मुहासे नहीं होते। सच्चिदानंद में हड्डी, खून, मांस, त्वचा, ये मज्जा, ये नहीं होती। सच्चिदानंद एक अलग है। भगवान का निर्विकार चिदानंद में, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान के शरीर में रक्त, चमड़ा, खील, मुहासे वाली गुंजाइश ही नहीं है। भगवान को जो भोग लगाया जाता तो मलमूत्र नहीं बनता चिदानंद में। अब क्या है कि भाव है। एक हमारे भक्त थे तो उन्होंने एक कमरा और लेटरिन बाथरूम प्रभु के लिए रखा था, तो उनको सपोर्ट किया। जैसे बच्चा कह रहा ना, भाव है, बढ़िया है। उन्होंने एक सैया लगा रखी थी कि छोटा सा मंदिर, कि इस सैया में प्रिया प्रीतम सोते हैं और प्रातः काल टूथपेस्ट, मंजन, सब नया बाथरूम रोज साफ करना, इसमें प्रिया प्रीतम जाते हैं और शौच स्नान होता है। ऐसा 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 जब बताया, हमने कहा ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि उनके भाव में ठेस ना पहुंचा दे। अरे प्रभु को तो शौच लघु शंका होती नहीं, उनके लिए क्या बाथरूम है। बहुत बढ़िया है। अब वो रोज ड्राई फ्रूट की ऐसे जो है चौकी सजाते, विविध प्रकार के भोगों की, और एक छवि इधर हमारी रखते, अपने प्रिया प्रीतम विराजमान रखते, पूरा जैसे एक व्यक्ति के लिए ना ऐसे वो किए हुए थे। तो ऐसे संतों की गोद में शरीर छूटा, यही राधा के कुंज में, और वो श्री जी के पास गए। भाव ही तो सारा खेल है। अब मान लो हमारी मानसिक बुद्धि है, तुम अपनी बुद्धि से प्रभु के प्रति भाव, तो आप जैसा भाव करें वैसे ही भोग लगाओ, वैसे ही भाव करो, वो आगे चल के सुधार करेंगे। उनसे प्रियता करनी चाहिए, बस उनसे प्यार हो जाए, उनके सुख के लिए, उनके सुख के लिए सोच रही ना, बस यही खास बात है। अब आगे चलकर जो दिव्यता है वो खुद समझ में आ जाएगी, क्योंकि प्रभु से चित्त जुड़ा है तो दिव्यता तो समझ में आ ही जाएगी। भगवान के खील, मुहासे, दाढ़ी, मूछ, ये सब नहीं निकलते। वो तो चिदानंद नव किशोर है। चिदानंद में विकार थोड़ी होते कि प्रभु के मुहासे आ जाएंगे या प्रियाजू के मुहासे आ जाएंगे तो लालजू को ऐसा। देखो माई सुंदरता की सीमा। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि महाप्रभु सुंदरता वर्णन करना चाहते हैं श्री जी की, पर आगे की पंक्ति में कहते जो को कोटि कलप लग जीवे, वर्णन तो करना चाहते, देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रजनो तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। ऐसी सुंदर श्री जी हैं। फिर आगे लगता है कि अब रूप का वर्णन करेंगे, तो कह रहे हैं जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तौ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहतना। अरे श्री जी देवता में खिल मुहासे नहीं होते, जबकि वो माया जनित शरीर है देवताओं का। कोई चिदानंद थोड़ी, प्रभु का तो चिदानंद शरीर है। एक देवता उतर आवे तो मोहित हो जाओगे, इतना सुंदर है देवता, गंधर्व, अप्सराएं, देवलोक के, और ये सब भगवान की माया से रचित है। भगवान सच्चिदानंद में है। अब सच्चिदानंद का पता ही नहीं तो कैसे चलेगा सच्चिदानंद। इसलिए बढ़िया है, आप अपने भाव में मगन रहो। बिल्कुल अब आपके ठाकुर जी आप जैसे ही हैं, आप जैसा भाव करो। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम।